बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ रखे, गले शले सबके ठीक रहें। हम तो भुगत रहे हैं, बड़ा सख्त भुगता है, हर घर में यही मसला चल रहा है। ख्याल ये रखना भी, सॉरी ये कहना भी ना बड़ा एक वो लगता है, फॉर्मेलिटी लगती है। अपना सब ख्याल रखें, ख्याल रखने के बावजूद भी यही हाल हो रहा है। ये हमारा पौधा लगता है सूख गया है, लेकिन थोड़ा सा पता चलेगा, मौसम थोड़ा सा गुजरता है ना, फिर पता चलेगा सूख गया या सिर्फ सर्दी के असरात हैं इसके ऊपर। जुम्मे का दिन है, सूरतुल कहफ पढ़ ली होगी आपने, दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़े, वैसे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जुम्मे को ज़रा ख़ास एहतमाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे और आसानियाँ रखे हम सब के लिए ज़िंदगी में। आमीन सुम आमीन। आज फ्रेंड के घर से इतना मज़े का साग और मकई की रोटी, फ्रेश मकई की रोटी मज़े की बनी हुई, सर्दियों की ख़ास सौगात होती है, ये आई, बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू डियर राबिया, आपने इतना मज़े का मनोसलवा भेजा और मैंने फटाफट उससे अगली फरमाइश भी कर दी। मैंने पूछा तुम्हें आती है मीठी रोटी मकई की भी बनाना? वो कहती है हाँ। मैंने कहा तो बस फिर उसमें भी हमें याद रखना, मकई की मीठी रोटी भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो हर एक को बनानी नहीं आती। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ पे इतना कल्चर नहीं है। हालांकि मकई इस इलाके में है, लेकिन इस इलाके के लोगों का मकई पे हाथ साफ़ नहीं है। पंजाब के लोग तो बहुत अच्छी मकई की रोटी बनाते हैं और मीठी रोटियां तो बहुत ही मज़े की बनती हैं, गुड़ या शक्कर के उसमें शीरे में। तो ये था आज मज़े का मनोसलवा। थैंक यू राबिया, खुश रहो और ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें भेजती रहो। बहुत सभी आई हैं और ये मैं अनबॉक्स मैंने कर रही थी, बल्कि कर ही लिया, तो मैंने कहा चलो इसको ज़रा वीडियो में ले लेती हूँ। ये मिला है गिफ्ट, लास्ट ईयर भी हमें मिला था। ये कोई बहुत ही मज़े का, वाह क्या सौगात है सर्दियों की, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर वही बात, देसी लोगों को देसी चीज़ें पसंद होंगी, दूसरी चीज़ें ज़रा वैसे अच्छी लगती हैं कभी कभार के लिए, लेकिन जो हमारा देसी टेस्ट है उसकी क्या बात है। काफ़ी दिनों से आवाज़ बंद थी, कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था। अभी भी थोड़ा सा बोल लूँ तो हाल बुरा हो जाता है, पसली में शदीद दर्द है। तो ये मज़े मज़े का, इसको ज़रा रखते हैं समेट के, और उसके साथ ही मौसम के हिसाब से वाह, पकोड़े, चटनी, जलेबी, आय हाय। ये जलेबी तो मैं चाय में डाल के खाऊंगी ना। लोग दूध जलेबी लेते हैं, मैं चाय जलेबी लेती हूँ। मेरी आवाज़ अभी ज़रा स्लो ही है। और पकोड़े भी बहुत मज़े के हैं, घर पे भी बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बस जी फ़र्ज़ है घर पे ही बनाना। अगर आपको कोई, मेरा कहना ये है, अगर आपको ऑप्शन होती है, कोई फैसिलिटी है, तो मार्केट से खाने में भी कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग वो कहेंगे नहीं 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 हम नहीं खाते, हम तो बस घर का खाते। हम तो घर का भी खा लेते हैं, बाहर का भी खा लेते हैं, जो मिलता है हम उस पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ज़बरदस्त सा चाय के साथ इस गुड़ को भी इंजॉय करूँगी, बहुत मज़े का गुड़ है। मुझे आना था, क्लिनिक में आना था, अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो अभी टाइम था, मैंने सोचा चलो आए हुए हैं तो ज़रा मार्केट का भी कुछ काम कर लें। मौसम ये बड़ा ही मज़े का है, ये इस तरह का मौसम वॉक के लिए मुझे बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे भी आना ना, मॉल में भी आना, इस टाइम पे रश कम होता है, आराम से सुकून से। दोपहर के बाद इतना रश होना शुरू हो जाता है कि मज़ा नहीं आता, मतलब मैं तंग होती हूँ। अब मैं ज़रा करती हूँ बंद। ये इस वक्त बड़ा मज़े का खाली खाली लग रहा है, सुकून। 12 बजे के बाद यहाँ पे रश होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सिक्योरिटी इनकी इतनी टाइट थी, इतनी चेकिंग करके इन्होंने अंदर भेजा है, अच्छी बात भी है, और मेरे ख्याल में वो करना चाहिए, कोऑपरेट भी करना चाहिए।
इसमें कोई माइंड करने की भी बात नहीं होती। अभी तो मेरे ख्याल में कोई टीम शीम भी नहीं आई हुई। ये खाली खाली इतना मज़े का है, ऐसे बड़ा मज़ा आता है अपना काम करने का। जो रश में तो मैं, कैंडीज़ मेरी फेवरेट, रश में तो मैं बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। मुझे शुरू से रश में मैं तंग होती हूँ, मज़ा नहीं आता। जब सेल्स भी जिन जगहों पे लगी होती हैं बहुत रश होता है, मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, महंगी चीज़ ले लो, इस रश में नहीं आना। हिम्मत है जो धक्कम पेल में घुस जाते हैं। हाँ, अब ज़रा हम देखते हैं हमें अपना काम कहाँ से होगा पूरा। सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को भी चाहिए जब जो आते हैं वो भी सफाई का ख्याल रखें। हर जगह पे सारा काम मैनेजमेंट ने नहीं करना होता, आपने ख़ुद भी सफाई का ख्याल रखना होता है। जब आओ तो फिर इंजॉय भी कर लो। मैंने करली फ्राइज़ लिए हैं और मेरे ख़्याल में अब मेरा टाइम भी हो रहा है क्लिनिक का, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ। बड़ा मज़े का भी था, खाली खाली है, सुकून है। तो यहाँ से निकल के अब हम जाते हैं डॉक्टर साहब से मिलते हैं। इतना मज़े का मौसम है और अब मैं यहाँ से ढूंढूंगी अपनी गाड़ी। अच्छा, ये मौसम है, इस मौसम में वॉक करने को बहुत दिल करता है। मुझे इस तरह का मौसम वॉक के लिए बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अभी तो हम ज़रा डॉक्टर से मुलाकात कर लें। वॉक शॉक के सीन ज़रा ख़राब हुए हैं। बहुत मज़ा आता है जब बहन आई होती है, उसके साथ हम आते हैं तो बड़ा मज़े का शुगल होता है। मैं जब भी आती हूँ ना, फिर मुझे वो टाइम याद आता है। तो उसके साथ तो, बहन के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं अपने लियाकत भाई को ढूंढूं। काम करो ना, बच्ची फूल बेच रही है, उसको मैं कह रही, आपको नहीं ले रही, आपके फूल ले रही हूँ। उसको मैं कह रही हूँ कि आओ काम करो। काम क्यों नहीं करती? हाँ, काम करो, आओ मेरे साथ। हम क्लिनिक से होके आ गए थे अपने ऑफिस में और मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के करते हैं, अपने व्लॉग को एंड करते हैं। एक छोटी सी बात भी करनी थी। कल कराची में जो अदालत के बाहर वाक़या पेश आया, वो एक बहुत ही गलत हरकत है। आप सबको नहीं कह सकते, वो क्लब बरादरी में सब बुरे नहीं हैं, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। लेकिन इस तरह की हरकत करके आप अपने पेशे के ऊपर एक धब्बा लगाते हो। ये मेरे सामने कानून की किताबें पड़ी हुई हैं। ये कानून की किताबें जौन सी हैं, आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपने इस कानून को अपने हाथ में लेना है। इस कानून का फ़ैसला जौन सा है, आपके ऊपर जज हजरात बैठे हुए हैं, उन्होंने करना है। आपको कोई पसंद है या नहीं पसंद, उसने गलत किया है बहुत गलत किया है या नहीं किया, इसका फ़ैसला आपने नहीं करना। अदालतें बैठी हुई हैं, इस काम के लिए अदालतें हैं, आप नहीं हैं। कानून हाथ में लेना आपका काम नहीं है। ये आप क्या साबित कर रहे हैं? वो ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है। हमारे घर में भी, ये हमारे घर का पेशा है। हमारे घर में भी 2 वकील मौजूद हैं, सीनियर भी और जूनियर भी। जूनियर भी इतना नहीं, माशाल्लाह हाई कोर्ट और सीनियर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सालों की बिग बॉस की प्रैक्टिस है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा रिकॉर्ड है, कभी किसी इस तरह की उल्टे काम में वो आए ही नहीं है। और वो ख़ुद भी घबराते हैं, ये जो कचहरी की फजूल हरकतें हैं इन हजरात की। अच्छा, और कई सीनियर वकील जो उनसे, वो ये कह रहे होंगे यंग वकला है या बदमाश है। ये तो गलत बात है।
घर के बच्चे बदतमीज़ी करते हैं तो बड़े उनको सिखाते हैं, बड़े उनकी बदतमीज़ी पे शह नहीं देते। तो ये जब चलती हैं, तहरीकें चलती हैं, सारा कुछ चलता है, सब जानते हैं उसमें कौन फ़ायदे लेते हैं कौन नहीं लेते। जो बहुत ज़्यादा इस तरह आगे होते हैं, फ़ायदे भी फिर उन्हीं के पास होते हैं। जो एक साइड लाइन पे अपनी बहुत शराफत से चल रहे होते हैं ना, वो बस सिर्फ शराफत से ही पेट भर रहे होते हैं। मैं बात को गोलमोल ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी मर्ज़ी से आप हड़तालें कर लेते हैं और फिर आप वकला को भी तंग करते हैं, ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे आप उनको पेश होने से मना करते हैं। साइलिन के साथ जो आप करते हैं, आप फ़ीसें लेते हैं ना, और आप उनका क्या हाल करते हैं, वो बेचारे क्या करें, वो बेबस हुए होते हैं। ये आप बहुत अच्छा करते हैं। आप इन कानून की किताबों में ये पढ़ते हैं, बड़े अफसोस की बात है कानून को हाथ में लेना। और हमदर्दियाँ जो उनसी हैं वो तो फिर जिसके साथ आपने मार कुटाई की है, सबकी हमदर्दियाँ तो ज़्यादातर उसी के साथ है। आपको कोई बंदा पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन आपका काम नहीं है ये इस तरह की फजूल हरकतें करना, अपने पेशे को बदनाम करना। इतना एक बाइज़्ज़त अच्छा पेशा है जिसके साथ आपने गुंडागर्दी करती हुई है। कोई बात हो वकील है, वकील हो गए बदमाश हो गए। अपनी औकात में रहना चाहिए हर एक को, और वो नहीं करना चाहिए। कोई भी है, जैसे डॉक्टर्स का भी यही हाल हो जाता है। यंग डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो भी ऐसी बदमाशी पे उतरते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और इसी तरह इस पेशे के लोग भी। तो ये क्या मतलब होता है, यंग डॉक्टर्स, यंग वकला हजरात यंग हैं या बदमाश हैं? इस तरह से नहीं करना चाहिए। घरों में भी इस तरह के बच्चों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, किसी भी फील्ड में जो उनसा है ये नहीं। और हकीकत ये है कि अदालतों में भी जो होता है, शरीफ आदमी ऐसों से डर ही रहा होता है। ये अपने जजेस की नहीं इज़्ज़त करते, वो इनसे डर रहे होते हैं, तो ये किसी की क्या करेंगे। तो इंसाफ जो उनसा है ना, अदालतें इंसाफ के लिए हैं। जैसे ये कहा जाता है जज नहीं बोलता, जज का फ़ैसला बोलता है। पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे भी गड़बड़ होनी शुरू हुई, लेकिन जज का फ़ैसला बोलता है। और ऐसे ही अदालतें इसी काम के लिए बनी हुई हैं, कानून आपने हाथ में नहीं लेना। तो जनाब दीजिए इजाज़त, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोली तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। मैं भी एक शरीफ दरवेश बंदा हूँ, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी और तरह इससे ज़्यादा बोलना, क्योंकि खैर छोड़ें। तो अपना ख्याल रखें। आजकल गले ख़राब बुरे हाल जा रहे हैं, हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ अपनी ईमान में रखे। हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को, सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान की अल्लाह ताला मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।